Hello guys, welcome to Arik Academy. Today in the proceeding of the chapter 2 polynomials, we will try to solve exercise 2.2. So let's move on to the theory part of this exercise. So firstly, we will see the relationship between zeros and the coefficient of polynomials. यानी कि जो भी हमारा px given है उसके zeros में और उसके coefficients में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमने सबसे पहले जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस बी, तो आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो इसमें डिग्री 1 है ax प्लस बी। तो यहाँ पर a नॉन जीरो है, a अगर नॉन जीरो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे px इक्वल्स टू b हो जाएगी और इसकी डिग्री जीरो हो जाएगी, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इसका केवल एक ही जीरो होता है और वो क्या होता है, हमने मान लिया कि वो अल्फा होता है। तो जीरो निकालने के लिए आप क्या करते थे, px इज इक्वल्स टू जीरो लिखते थे। तो px की वैल्यू यहाँ पर है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से आप लिख लोगे ax इज इक्वल्स टू माइनस बी। तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई ए, और वही आपका जीरो हो जाएगा, जीरोस में काउंट हो जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे लिख लो x प्लस बी बाई ए, यानी कि इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाता है, इसका फैक्टर हो जाता है, और इसको आप बोल दोगे कि ये फैक्टर है इस px का। ठीक है, तो ऐसे जो फैक्टर होता है वो इसको इधर लाने पर फैक्टर बन जाता है, और ऐसे अगर हम लिखते हैं तो फिर वो क्या रहता है, दूसरी तरफ अगर ले जाते हैं इज इक्वल्स टू के, तो वो हमारा जीरोस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेम रूल हमने अप्लाई किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। यहाँ पे मैं आपको सब जनरल वे में बता रही हूँ कि क्या होता है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पर्टिकुलरली पता चलेगा कि क्या हो रहा है, बट यहाँ पे इन जनरल बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मींस द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, राइट? सो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 and where a cannot be equals to 0, because if a is equals to 0, then the polynomial px is converted into bx plus c, so it will convert itself in the linear polynomial and we are trying to get a quadratic polynomial. ठीक है, तो ये फिर हमें क्वाड्रेटिक ही नहीं मिलेगा, तो हमें क्वाड्रेटिक को मेंटेन करके चलना है, तो इसलिए a नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2, तो आपको इसके कितने जीरोस मिल जाएंगे, 2 जीरोस। ठीक है, कौन कौन से, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया कि अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोस है। तो फिर अब इसके आपको निकालने पड़ेंगे, वो जैसी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी, आप फैक्टराइजेशन पढ़ के आए हैं 9th में, तो आप वो वहां पे यूज करेंगे और उसके जीरोस निकाल लेंगे, और उसके जीरोस अल्फा बीटा हो जाएंगे। तो फिर अगर हम x माइनस अल्फा या x माइनस बीटा लिख देते हैं तो उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए हम कुछ और फॉर्मूले डेवलप करेंगे और इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे, राइट? वेयर द सम ऑफ द जीरोस, अगर ये दोनों हमारे जीरोस हैं तो इनका सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, जीरोस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ जीरोस इज ZEROES, इट विल नॉट इक्वल टू ZERO, राइट? तो आप जीरो और जीरोस में कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और इसको क्या लिखते हो आप, माइनस बी बाई ए। आप अगर इस इक्वेशन से, इस पॉलिनोमियल से अगर आप इक्वेट करवाओगे, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, और जो एक्स नॉट का या कांस्टेंट टर्म होता है वो सी होता है। ठीक है, तो ये माइनस बी बाई ए होता है, जहाँ पे माइनस साइन आप एज इट इज रिटेन करेंगे, और बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे तो वो अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, और ये इज इक्वल्स टू सी बाई ए आता है। अगर हमेशा माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस करके ही बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सी बाई ए, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म और ए का मतलब सेम कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर ऐसा है जनरली जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप ये धीरे धीरे वीडियोस देखेंगे ना, आपको सब एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो देखते हैं। अच्छा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो वैसे इस पे अभी क्वेश्चन फिलहाल इस एक्सरसाइज में नहीं है, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इन फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ, तो मैं आपको समझाती जाऊंगी, राइट? सो व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. So here the degree of this polynomial is obviously 3.
तो इसके आपको 3 ज़ीरोज़ मिलेंगे। जितनी भी डिग्री होगी पॉलिनॉमियल की उतने ही आपको ज़ीरोज़ मिलेंगे। ये मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अब वहाँ पे जाके देखना, ठीक है? अगर नहीं समझ आ रहा तो। तो हाँ, देखिए ये आपका था तो इसके 3 ज़ीरोज़ हो गए। इनको इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, ठीक है? तो इसके फिर फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। अभी आपको सारा फैक्टर एकदम क्लियर हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी। तो इसमें देख लीजिए ये 3 है तो ये 3 टाइप में चलते हैं। सम ऑफ जीरो, जितने भी जीरोस है सबका सम लिख लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। और यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स, और इसको आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आप लिख सकते हो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना? इसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्योंकि 3 है तो इन दो का भी प्रोडक्ट हो सकता है, फिर इन दो का प्रोडक्ट हो सकता है, और फिर इन दो का प्रोडक्ट हो सकता है ना? और इन सबका सम हो सकता है। तो देखिए वही लिखा है, सम ऑफ दी जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है? तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये क्या होता है? सी बाई ए। देखिए अल्टरनेट चलता है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो इस सी का मतलब क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, और अपॉन में क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ, अपॉन में सब में सेम रखा जाता है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसका कोफिशिएंट रखा जाता है। और फिर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अब अगर कर देंगे तो इन तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, और ये क्या होता है? माइनस टाइम्स, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है आपका, आप लिख लीजिए कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में क्या रहता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं को जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो इसी को समेशन ऑफ अल्फा लिखते हैं, इसी को समेशन ऑफ अल्फा बीटा लिखते हैं, और इसी को ये तो आपका प्रोडक्ट दिया ही है तो इसको एज इट इज अल्फा बीटा गामा लिखते हैं, ठीक है? तो चलिए फटाफट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो ये देखिए एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? ये जो पॉलिनोमियल है तो लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू, आपको इस पॉलिनोमियल को बढ़ती हुई मतलब घटते हुए पावर्स के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये इसलिए लिखा क्योंकि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर यहाँ से हमें डायरेक्ट बी बाई ए की वैल्यू निकालनी होगी तो हम निकाल लेंगे, ठीक है? कंपेयर करा लेंगे। अच्छा, तो देखिए फॉर जीरोस आपको क्या करना होता है? फैक्टराइज करना होता है, ठीक है? तो आप लिख लेंगे कि फॉर जीरोस क्या होना चाहिए? पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। सबसे पहले इसके हम जीरोस तो निकालेंगे, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप इसके निकाल लीजिए जीरोस, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके रूट्स निकाल लेंगे, वही जीरोस हो जाएंगे पॉलिनोमियल के। तो देखिए 8 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन क्या हो? 2 हो। तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? एक 8 इंटू 1 होता है, एक 4 इंटू 2 होता है। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं, सब्ट्रैक्शन 7, लेकिन इसका सब्ट्रैक्शन 2 हो जाएगा। तो ये ले लेंगे, माइनस साइन पहले लगा हुआ है तो बड़े वाले फैक्टर को माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर इसको प्लस के साथ लिखना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो भी हो जाएगा x माइनस 4। फिर दोनों में x माइनस 4 है तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। देखिए इन्हीं फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे। और अगर अब यहाँ से हमको वैल्यूज ऑफ x निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें जीरोस चाहिए अल्टीमेटली, तो लिखिएगा कि व्हेन यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, जब आप जीरो करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4, और जब आप x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2। अब आपके जो जीरोस आ गए तो वो कितना? फॉर द गिवन पॉलिनोमियल तो यहाँ पे जीरोस क्या आ गए? 4 कॉमा माइनस 2। तो 4 कॉमा माइनस 2, ये 2 जीरोस आ गए। अब देखिए आपको ये सम ऑफ दी जीरोस है तो सम ऑफ दी जीरोस कर लीजिए। तो ये क्या हो गया? 4 प्लस माइनस 2, तो ये कितना हो गया? 4 माइनस 2, और यही आप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2। और इसको आप ये लिख सकते हैं, देखिए आपको लिखना होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर अगर आप इक्वेट कराएं तो देखिए आपका b कितना है?
यहाँ से अगर आप इसको ax² प्लस bx प्लस c से इक्वेट कराएं तो a आपका कितना है 1, बी आपका कितना है -2 और सी आपका कितना है -8। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो -b/a लिख सकते हो क्या, तो माइनस और फिर b का मतलब हो गया -2 अपॉन a का मतलब हो गया 1। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 2/1, तो ये भी तो 2 ही लिखा है, 2/1 ही तो लिखा है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा x अपॉन फिर क्या लिख सकते हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो यही आपका ये सम ऑफ दी जीरोस तो आपका सही आ गया। आप प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस लगाइए तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा -8 है ना। और यहाँ से देखिए क्या आप इसको c/a लिख सकते हो, तो देखो सीधे सीधे c दिख रहा है -8, तो इसको -8 अपॉन 1 आप लिख सकते हो, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट टर्म और अपॉन क्या लिख सकते हो आप, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है ना, आपको वेरीफाई भी करना था, तो हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। ठीक है, अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा थर्ड है, चलिए सेकंड ये है 4s² माइनस 4s+1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो आपको पता है कि लेट px इज इक्वल्स टू आप लिख लेते हो कितना 4s² माइनस 4s+1। ठीक है, और यहां से आप करते हैं कि फॉर जीरोस, जब आपको जीरोस निकालने हैं तो आपको px इज इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा, ले लीजिए। सॉरी ये s में है ना, तो आप ये जो है ना इनको x की जगह s कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। ठीक है, जिस वेरिएबल में दिया होता है उसमें लिखते हो आप। ठीक, तो कहाँ गए, यहाँ पे, तो इसको s कर लीजिए, इसको भी s कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 4s² माइनस 4s+1 इज इक्वल्स टू ये 0 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों की जब आपने मल्टीप्लाई की, ये 4 और इस 1 की, तो 4 आ गया। 4 को आपके 4 के आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका सम क्या कितना हो 4 हो। तो देखिए इसके फैक्टर होता है 4 इंटू 1 तो सम 5 हो जाएगा, और एक फैक्टर होता है 2 इंटू 2 तो सम 4 हो जाएगा। तो ये नहीं ले सकते, ये ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 4s² देन -2s इज इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2s, तो कितना आ गया 2s-1, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो आ गया 2s-1 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में 2s-1 2s- कॉमन है, तो लिख लीजिए उसको। तो क्या बचा, फर्स्ट से 2s और सेकंड से 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको ये देखिए दो फैक्टर्स निकला है जिनकी हम बात कर रहे थे। तो फॉर जीरोस आप क्या करेंगे कि व्हेन इनको एक एक को 0 के बराबर करते जाइए, 2s-1 इज इक्वल्स टू 0, so this implies s is equals to 1/2, and again when 2s-1 is equals to 0 तो again we get s is equals to 1/2 as it is। ठीक है, तो इसके सेम जीरोस निकले, वो कौन से हो गए, वो हो गए therefore for the given polynomial, तो जीरोस कितना हो गए 1/2 कॉमा 1/2। तो सम ऑफ दी जीरोस जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 प्लस 1/2 इसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एलसीएम 1 + 1, तो ये आ गया 2/2, और इसको कैंसिल आप कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1, है ना, ये 1 आ गया। अब आप देखिए कि क्या ये b/a के इक्वल होगा, तो यहाँ से इसको कंपेयर करा लीजिए किससे, as² प्लस bs प्लस c से। तो हियर a इज इक्वल्स टू कितना निकला 4, b इज इक्वल्स टू -4 और c इज इक्वल्स टू 1 निकला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो ये क्या माइनस टाइम्स और b क्या है -4 अपॉन a कर लो, a कितना है 4। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी ये क्या जाएगा, इन दोनों ये दोनों कैंसिल होके 1 दे देंगे, तो ये एज इट इज ये आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, और अपॉन क्या लिख सकते हो आप कोफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है, अब चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 दिस इज इक्वल्स टू 1/4, और c/a लिख लो, तो c का मतलब हो गया 1/ और a लिख लीजिए तो 4। तो ये बराबर आपके क्या आ गया
कांस्टेंट टर्म और अपॉन कितना आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर. सो अगेन इट इज प्रूव्ड. ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट का देखते हैं. ये यहाँ पर देखिए अगेन, तो आप पहले या तो कंपेयर करा लो, इसको सही कर लेते हैं, पहले सही लिखते हैं. 6x² माइनस 7x माइनस 3 ये लिखा है. तो हियर px is equals to 6x² minus 7x minus 3. तो on comparing with, या पहले वालों में भी लिख लीजिएगा तो इजी हो जाएगा. ax² प्लस bx प्लस c. तो a कितना 6, b कितना -7 और c कितना हो गया -3. तो आप करिए फॉर जीरोस. अब आपको जीरोस निकालना है तो आप कर लीजिए फॉर जीरोस. जीरोस के लिए क्या करते हैं, px इज इक्वल्स टू 0 कर लीजिए. 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो 6 3 जा 18, तो 6 इंटू 3 कर लेंगे तो 18 हो जाएगा. अब 18 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका सब्ट्रैक्शन 7 हो. तो 18 के एक तो 6 इंटू 3 हो जाता है, एक 9 इंटू 2 होता है. तो 9 इंटू 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि हमारे काम का है. तो 6x² और बड़े वाले को माइनस साइन के साथ लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो जब आप इसमें से देखिए 3x कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा आपका 2x माइनस 3, और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो भी बच जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. और इसमें से 2x माइनस 3 कॉमन है तो बच जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो व्हेन अलग अलग जीरो कर लीजिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकलेगी कितनी, 3/2. और व्हेन ये 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, माइनस की 1/3. तो therefore zeros of the given polynomial is 3/2 comma minus 1/3. तो सम ऑफ द जीरोस कर दीजिए, तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 7/6, है ना. तो इसी को देखो आप क्या लिख सकते हो, माइनस बी बाई ए लिख सकते हो, माइनस बी लिख दीजिए अपॉन ए लिख दीजिए. तो हाँ जी लिख सकते हो आप. तो ये क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गया. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, 3/2 इंटू माइनस का 1/3, 3 से 3 कट गया तो ये कितना हो गया माइनस का 1/2. ठीक है, तो देखो क्या आप इसको c बाई ए लिख सकते हो. तो ये क्या हो गया, c लिख लीजिए, माइनस का 3/a लिख लीजिए 6. इनको कैंसिल करेंगे आप तो 1/2 ही आ जाएगा, है ना, माइनस का 1/2. तो ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x². तो इस तरीके से ये भी हो गया. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नहीं समझ में आ रहा हो दोबारा से ये वीडियो देखिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. ये देखिए दे रखा है. तो अगेन अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको, प्लस 0 आगे मान लीजिएगा. तो लेट पहले लेट ये लिख लीजिए, अच्छा लेट let pu is equals to 4u² plus 8u plus 0. ठीक है, तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपेयर कर लीजिए. किससे कंपेयर करेंगे आप, au² प्लस bu प्लस c से. तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा 4, b कितना आ जाएगा 8 और c कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा. ठीक है, तो अब लिख लीजिए कि फॉर जीरोस क्या करते हैं आप, जीरोस के लिए pu इज इक्वल्स टू 0 करते हैं. तो कर दीजिए 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0. u कॉमन ले लीजिए तो 4u प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. तो इससे क्या मिल जाएगा, देन एक बार तो u इज इक्वल्स टू 0 और एक बार 4u प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इम्प्लाइज 4u इज इक्वल्स टू -8. सो दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल्स टू -8/4, और आप जब कैंसिल करेंगे तो u इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आ जाएगा. तो इसके जीरोस क्या निकले, एक तो 0 निकला, एक माइनस का 2 निकला. तो सम ऑफ दी जीरोस कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2
और इसको देखिए आप, क्या आप माइनस बी, बी का मतलब है 8 अपॉन ए का मतलब 4, देखिए कैंसिल कर लीजिए तो कितना आ गया, माइनस का 2 है ना, तो इसी को आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमको ये इसको कैंसिल आउट करके नहीं लिखना था, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये कर दिया। आपको क्या करना है, एज इट इज ही लिखे रहना है, बस मन में समझ लेना है, माइनस का 8/4, ठीक है। तो यही क्या आ गया, इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू और अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट कर लीजिए तो 0 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0 और यही इज इक्वल्स टू C/A, है ना, क्योंकि किसी 0 के नीचे कोई भी नंबर लिख लीजिए वो 0 ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म और अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, टी में इस बार दे रखा है, कोई बात नहीं है, तो जरा इस पॉलिनोमियल को थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। तो लेट पी टी अब है ना, तो देखिए टी स्क्वायर का टर्म है, इसको एज इट इज लिख लिया, टी का नहीं है तो 0 इंटू टी लिख लिया और माइनस का 15 लिख लिया। कंपेयर करा लीजिए, ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर कराओगे आप, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से, तो ए आपको क्या मिल जाएगा 1, बी आपको क्या मिल जाएगा 0 और सी आपको मिल जाएगा माइनस का 15, ठीक है। तो आप फॉर जीरोस कर लेते हैं, तो जीरोस के लिए कर लीजिए, क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल्स टू, अब 0 करते हैं, करिए, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको लिख लिया, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15, तो अगर यहाँ से आप t की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15, यानी कि एक बार t आ गया प्लस रूट 15 और एक बार आ गया आपका माइनस रूट 15, ठीक है। तो चलिए, तो देयरफॉर zeros of the given polynomial is प्लस रूट 15 एंड माइनस अंडर रूट 15, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ठीक है, सम ऑफ दी जीरोस निकालते हैं, करिए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 प्लस और फिर माइनस अंडर रूट, है ना, ये थोड़ा दिखना चाहिए कि आप माइनस लिख रहे हैं, तो इसको लिख लीजिएगा माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 15 माइनस रूट 15, तो ये 0 हो जाएगा और इसी को आप लिख सकते हैं 0 अपॉन माइनस 0 अपॉन 1, है ना, सेम ही है। तो और इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी लिखिएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर लिखिएगा, तो ये तो इसी के बराबर आ गया। प्रोडक्ट कर लीजिए, ये कितना है, रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, तो जब आप इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस और अंडर रूट 15 मिलके 15 हो जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट में। और इसी को आप लिख सकते हैं सी बाई ए ना, माइनस 15 सी हो गया, अपॉन ए करेंगे तो 1 हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन क्या लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ टी लिख सकते हो आप। तो ये भी एज इट इज प्रूव हो गया। नेक्स्ट करते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, आई मीन। तो अगेन हियर px इज इक्वल्स टू कितना है आपका, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करा दीजिए, किससे कंपेयर कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, यहाँ से आपको a क्या मिल जाएगा 3, b कितना मिला आपको -1 और c आपको कितना मिला -4, ठीक है। तो इसके बाद फॉर जीरोस, जीरोस के लिए आप क्या करोगे, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 करते हो आप, कर दो, तो कितना 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आप करोगे 3 4 आपका कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना, तो यहाँ पे 12। अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, तो ये 3 और 4 ही सीधे सीधे फैक्टर हो जाएंगे, जिनका सब्ट्रैक्शन 1 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 ही, तो ये सीधे मिल गया। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, फिर लिख लीजिए -4x प्लस 3, क्योंकि यह माइनस साइन है तो बड़ा वाला माइनस के साथ फैक्टर आता है, और -4 इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें देखिए x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए, तो 3x -4 और यहाँ पे 1,
तो ये हो गया 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सब में इंप्लाइज लिख लीजिएगा। अभी यहाँ पे 3x माइनस 4 कॉमन है, तो आप कॉमन ले लो, और इसके बाद क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो व्हेन वो करा दीजिए, 3 कंपेयर करा दीजिए, -4x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपको x इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, ये 4/3, ठीक है। और व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1। तो देयरफॉर द zeros of the given polynomial is 4/3, -1। सम ऑफ द zeros कर लीजिए, तो 4/3 प्लस -1 करोगे आप, तो आ जाएगा आपका 4/3 -1, और इसको करोगे 3 एलसीएम, तो 4 माइनस 3, तो ये कितना आ गया, 1/3। अब देखिए कि आप इसको -b/a लिख सकते हैं, माइनस माइनस का b लिख लीजिए क्या था, और a लिख लीजिए क्या था, तो बिल्कुल सेम आ गया। और ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कर लीजिए, करिए मल्टीप्लाई, 4/3 इंटू -1, तो ये कितना आ जाएगा, -4/3। देखिए क्या c/a आप लिख सकते हैं, तो c भी है यही, और a सीधे सीधे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। तो ये सारों ने जितने भी थे, इन्होंने ये रिलेशन जो भी इनका गिवन था, तो उसको इन्होंने जो आपको फॉर्मूला बताया गया था उसको ये वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, तो मैं वो दोबारा बता दूंगी। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट इक्वेशन डन कर दिया, ठीक है। So thank you guys for having patience to watch such academic video. If you like the way of teaching, please do like, share and subscribe our channel. Thank you. Stay home, stay safe and keep learning with lots of practice.